मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है और तुम खुद को अपना ही मित्र बना बैठे हो। और यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि तुम्हारे अपने जीवन में अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने आगे जाओगे कि तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे कि चलते चलते मैं अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच गया हूं। मैं कहां था और कहां आए गया हूं। आज मैं कितना खुश और सुखी हूं। तुम समझोगे कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, परंतु जब मैं यह संसार से जान लगूंगा तब मेरे पास इतना सर रहेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे और सभी कहेंगे कि आपने इतना सर धन अर्जित कैसे किया। इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। इस पूरी संसार का नियम यही है। यह सृष्टि तुम्हें कमाने के लिए मिली है। तुम्हें अच्छे कर्म करना है, अच्छे फल कामना है। तुम्हें इतना कामना है कि धन से बाल से अच्छे गुना से पूरा हो, जो तुम्हें आगे बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ाना है। क्योंकि मेरे पूरी शक्ति तुम्हारे साथ मेरे बच्चे जो होगा सब तुम्हारे हित में ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वह तुम्हें प्राप्त होगा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा गण है। लेकिन अब मेरे कहानी हुई बात पर विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसके खुशी है। प्रकार के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई है केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले तुम्हारे अच्छी किस्मत। अच्छी किस्मत होगी तो तुम्हें कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि तुम्हें पैसे ही काम कर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि तुम्हारे बुद्धि इतनी बलवान होगी कि तुम उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताऊंगा। लेकिन तुम भी मुझे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहला स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बड़ा बनना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बानो, स्वयं के लिए इस तरह बंजो कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही ए जाएगी। अपने महादेव जी को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खर उतारने वाला बन, जो तो तुम रामचंद्र जी के बड़े में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खड़ा उतारने के लिए सीता को लेकर वन में निवास किया था, और इसलिए वह महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए जीवन में उन्हें महाराजा बनाया। क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष काली के रूप में प्रस्तुत हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पार्वती मां ही हूं, और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं शक्ति को अपने ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपने बोली हुई हर बात पर खड़े उतारने लगता हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हट हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विराजमान हो जाती है, और वह शक्ति तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती है। जीवन में जब भी तुम्हारे सामने मुश्किल खड़ी होगी तो मेरे शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखोगे। इसके साथ ही तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है। गलत रास्तों पर जान से तुम्हें रुकते हैं और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक और बात से अवगत करना चाहता हूं। जी, बात को तुम्हें जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बैठ जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टाल जाती है, परंतु तुम्हें ध्यान नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बैठ गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वहां से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहानी से पर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आया मुसीबत टाल जाती है
और तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि हमारी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तुम यहाँ ज्ञात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रहा है, जो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई है तुम्हारा अपना जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। आज सड़ी बातें स्पष्ट हो जाएगी और तुम सब समझ जाओगे। जब तुम्हें कोई बहुत ही ज्यादा याद करता है तब तुम्हारे साथ कई सड़ी चीज होने गज आती है, और इन सारी चीजों के बड़े में आज मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाऊं कि वह कौन है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम्हारे महादेव जी में किसी व्यक्ति का विचार आता है और तुम उसे व्यक्ति को याद करते करते बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हो, और इतना ज्यादा तुम भावुक हो जाते हो कि तुम्हारे आंखों से आंसू आने गज आती है। ऐसा नहीं है कि तुम रोना चाहते हो और ना ही इतना भावुक होना चाहते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर एक अलग सी भावना महसूस होने गज जाती है और जी करण तुम्हारे आंखों से आंसू निकाल जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, किंतु वह समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, यदि ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम जी भी व्यक्ति को याद कर रहे हो, अल में वह व्यक्ति भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है जब तुम अपने केमोन में लगे हो और अचानक से रहर कर तुम्हें इस एक व्यक्ति की बातें याद दे रहा है। तुम्हारे महादेव जी के अंदर इस व्यक्ति की बातें हो रहा है। हो सकता है तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो और तुम्हें वर्षों की कोई भी पू बातें अपने आप ही तुम्हारे महादेव जी में याद दे रहा है। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई भी पुबातें तुम्हारे महादेव जी के अंदर घूम रहा है, उसे व्यक्ति से कोई मिलती बातें जो बार बार तुम्हारे दिमाग में ए रहा है, अपने आप ही जो तुम्हें उसे व्यक्ति की याद दिल रहा है, तो तुम समझ जाना है यह कुछ और नहीं कि कारण ही तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद करता है तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से तुम्हारा सर ध्यान हटकर उसे व्यक्ति के तरफ चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे समय, उसे व्यक्ति की जो यादें हैं, उसके ऊर्जा आकर तुम्हें यह याद दिलती है कि वह भी तुम्हें याद कर रहा है और तुम्हें बताने की कोशिश करती है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा है। और कभी कभी सपना में उसे व्यक्ति का चेहरा दिखाना, या तो फिर वह व्यक्ति तुमसे दूर खड़ा होकर दिखाई देना, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके जैसा कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर यह चीज तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है और बार बार इसी तरह के सपना तुम्हारे महादेव जी में ए रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। वह व्यक्ति तुम्हें बहुत याद कर रहा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें याद करता है तो तुम्हें कई बार सपना में यह संदेश प्राप्त होता है, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन महादेव जी तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है। वह ऊर्जा तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है। किंतु यहाँ पर एक सवाल आता है, जब कोई मुझे इतना ही याद करता है तो वह मुझे बात क्यों नहीं कर रहा? किंतु तुम्हें यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है और हर एक स्थिति में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जी वजह से दो लोग एक दूसरे से आपस में खुलकर बात नहीं कर सकते। हो सकता है उनके बीच कोई गंभीर लड़ाई हुई, हो सकता है उन्होंने बहुत दोनों से एक दूसरे से बात करना अपने आप ही बैंड कर दिया हो। इस वजह से तुम अपने महादेव जी के यह सब महसूस कर रहे हो। क्योंकि जब कोई तुमसे सीधी तरीके से बात नहीं कर रहा है तो यह भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में आकर तुमसे बात नहीं करना चाहता। किंतु यह सब संकेत जो मैं तुम्हें बताई हूं, यह तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा होता है। और यह कोई जाने तुम जानते होंगे
अब तुम आसपास रूप से समझ गए होंगे और यह जान गए होंगे कि वह कौन है जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता यह संदेश तुम्हारे लिए स्वयं में भेजी हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे तुम याद कर रहे हो वही तुम्हारा दिव्य प्रेम है जिसे तुम हृदय से पहचान चुके हो। चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो जाए तुम्हारे बीच, बस यह स्मरण रखना, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। वह तुम्हारे ऊर्जा का दर्पण स्वरूप है, अर्थात यह कि तुम्हारा प्रेम जी प्रकार मोम में नील और लाल को एक साथ ही प्रज्वलित होती है। किसी प्रकार तुम दोनों की ऊर्जा एक साथ आने पर इसी कारण अहंकार और क्रोध बार बार हेवी होगा। किंतु इतना स्मरण रखना, यदि एक की ऊर्जा दुष्ट होगी तो नुकसान दूसरे को ही होगा। अपने दिव्य प्रेम को पहचान के लिए तुम्हें चरणपद तरीके से एक सफर तय करना है। जान देना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है और तुम उसके शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहां है, वह तुम्हारा ही है। और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है। उसे खुद से दूर मत जान देना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है और तुम उसके शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहां है, बहुत तुम्हारा ही है। और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है, किंतु उसका प्रेम भी तो अत्यंत सरल है। इसी कारण वह तुमसे दूर कहां होता है जो तुम्हारा है। उसके को जान का कैसा डर तुम साथ ही रहोगे। अपने महादेव जी से मायूसी के बादल हटाओ और उसे शुद्ध प्रेम को देखो जो तुमने व्याप्त है, क्योंकि दीप प्रज्वलित तभी होगा जब उसे बांटी का सहयोग मिलेगा। यदि तुम स्वयं को ही विलन कर डॉग तो उसे अनंत प्रकाश को कैसे देखोगे जो तुम्हारे भीतर है। अब मुस्कुराते हुए यह संकल्प लो, मेरा प्रेम शुद्ध है, मेरा हर दिन प्रेम से भारत हुआ है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जन का समय ए गया। तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ। जैसे ही तुम इसे समझोगे तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरे बटन पर यकीन भी ना हो मेरे प्यारे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्व प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखना। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखना है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठे कर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांगकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरते में उसके सहायता ले रहा हो और उसके सहायता से तुम कुछ भी कर लो जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा ग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है। अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भारी हुई तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मेट्रो का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। उसे तरह के महकते हुए फूल की तरह बन जाऊं जो कोमल होता है और सबको अपने खुशबू से मसता है और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग वह दिखाई रहेगी। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोने समझना की शक्ति प्रबल रहेगी। जीवन में खुशियां तब प्राप्त होती हैं
जब तुम्हें खुशी का आभास होता है तब नहीं, जब तुम्हें सब कुछ मिलता है लेकिन फिर भी तुम किसी और इच्छा के लिए उदास रहते हो, बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है तो उसमें खुश रहते हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचान की। तुम्हारे जीवन में कोई दूर नहीं रहेगी। यदि तुम केवल उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझे कोई चीज प्राप्त नहीं हो रहा है और उसे चीज के लिए रोटी रहोगे, तो आगे के मार्ग बैंड होने लगेंगे। इसलिए ऊधो खड़े हो, सभी चिटा को त्याग दो और कार्य करने गजो। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे आगे के मार्ग खुलती चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप वहां मार्ग दिखाई देने लगेगा जहां तुम्हें जाना है। मेरे प्यारे बच्चे होकर तुम कमजोर कैसे पड़ सकते हो, मैं जानता हूं। हर दिन एक समाज नहीं होता, किंतु यह कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो, तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वह भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वहां रतन हो जो खुद अपने चमक नहीं देख। पता कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, पिछले कुछ दोनों में या कुछ महीना में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदला महसूस किया हो या नहीं? अगर किया हो तो एक कागज और कलाम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटी सी छोटी उपलब्धियां को स्मरण करो और उसे लिखो। तब तुम पाओगे तुमने हर दिन एक जंग जीती है। कुछ ऐसे घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाला थी जो तुम्हें दुर्भाग्य का भाग्य बना देता, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बच्चा लिया है। संकट में जान से पहले ही तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। सब कौन कर रहा था? जो घटना मानवीय यह नेत्र नहीं देख कर रहे, वह आखिरी कौन करता है तुम्हारे हृदय में? वह जो सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं करते? मेरे प्यारे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानता हूं कभी कभी हिम्मत टूटती है। लगातार संघर्ष करते हुए सफलता न मिलने पर व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चे के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर और सबसे प्यार बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए तब तुम समाज में उदाहरण स्थापित कैसे करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युग युगांतर में उद्धरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ अपने आत्मा के उद्देश्य का स्मरण रखना चाहिए। अंत जीत तुम्हारे होगी। यह सत्य है कि तुम मेरे सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे। जब जब तुम प्रश्न करते हो कि इस वर्ष ने मुझे इतनी सड़ी परेशानियां क्यों दी हैं, तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचने हो। मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। भला मैं अपने ही बच्चों को क्यों पीना दूं? कैसे दुख पहुंच सकती हूं? मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। जीत तुम्हारे अवश्य होगी। मेरे प्यार बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़का रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय ये गया है जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हारे सोची हुई बात को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हें करीब ले आता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब वह समय नजदीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपने आंखें खोलकर इन बटन को पहचानोगे वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे मंजिल बहुत करीब दिखाई देंगे। महादेव कहते हैं कि आपका जीवन उद्देश्य है खुश रहना, मस्त रहना और जीवन का आनंद लेना। लेकिन कोई है जो आपको आपकी खुशी से दूर कर रहा था, आपको आपके जीवन के उद्देश्य से दूर कर रहा था। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि शांति और सद्भाव को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में शांति और खुशी का अधिक महत्व है और आपको इसी पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, महादेव की कृपा आपके साथ है और वह हमेशा आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। बस
आपको उस मार्गदर्शन को सुनने और समझने की जरूरत है। महादेव की कृपा से आप एक बहुत प्रसन्न और सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी खुशियों को देखकर कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में था जो आपकी खुशियों को खत्म करने का प्रयास कर रहा था। उसके इरादे आपके खिलाफ थे और वह आपकी हैप्पीनेस को आपसे दूर करने के लिए प्रयासरत था। लेकिन महादेव की दिव्य ऊर्जा बता रही है कि उन षड्यंत्र को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आप किसी रिकवरी मोड में हैं, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी रिश्ते में हुए तनाव से उभरने का हो सकता है कि आप या आपके करीबी किसी चुनौती का सामना कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं उनकी रिकवरी हो रही है और आप इस कठिन समय से उभर रहे हैं। यहां यह भी संकेत मिलता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत फ्लर्टी और टाइम पास करने वाला था। वह व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला, आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। उसने आपकी मासूमियत का इस्तेमाल किया, लेकिन अब वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर जा चुका है। आपके और उस व्यक्ति के बीच में अब दूरी है और अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। वह व्यक्ति केवल आपके साथ फ्लर्ट और टाइम पास कर रहा था, लेकिन उसके साथ कोई सच्चा प्यार नहीं था। महादेव का आशीर्वाद आपको इस स्थिति से उभरने में मदद कर रहा है और अब आप उस व्यक्ति के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। महादेव आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपके भोलेपन का कोई और फायदा नहीं उठा पाएगा। आप अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां आपकी मासूमियत आपकी ताकत बनेगी और कोई भी आपकी खुशियों को छीन नहीं पाएगा। महादेव की कृपा से आप अपनी जिंदगी में सच्ची शांति और खुशी को प्राप्त करेंगे। महादेव की कृपा से आपने अब एक और स्पष्ट ऊर्जा में प्रवेश किया है, जिसमें आप उन चीजों से दूर हो गए हैं जो पहले आपके जीवन में केवल समय पास के रूप में थी। हो सकता है कि अतीत में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जो हंसी मजाक और मस्ती के मूड में रहता था, लेकिन अब वह व्यक्ति भी इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति का फोकस पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह अपनी जिंदगी पर अधिक ध्यान दे रहा है। यहाँ पर यह भी केत मिलता है कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में दूरी बढ़ गई है। वह व्यक्ति जो पहले आपके जीवन में मौजूद था, अब पूरी तरह से अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहा है। उन्होंने अपने जीवन की दिशा को बदल लिया है और अब उनका ध्यान पूरी तरह से उनकी अपनी जीवन यात्रा पर केंद्रित है। महादेव की कृपा से अब आपकी ऊर्जा भी पूरी तरह से आपकी अपनी जिंदगी पर फोकस कर रही है। हो सकता है कि पहले आपकी जिंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट्स थे, लेकिन अब आपने अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया है। आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। यह निर्णय आपने अपने परिवार या खुद के लिए लिया हो सकता है और अब आप न्याय के मोड में हैं। जस्टिस का कार्ड संकेत करता है कि आप अब कर्मों की शक्ति को भली भांति समझ चुके हैं और आप जानते हैं कि कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सकता। यदि आप तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने की कोशिश कर रही है, यह सभी योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें तुम्हारे वस्त्रों और उपहारों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन तुम्हारे विश्वास और महादेव के आशीर्वाद से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। महादेव ने तुम्हारे भीतर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है और अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत है, जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई वे तुम्हारे भले के लिए ही थीं। जब कोई कठिन समय आता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। यही वह समय है जब तुम और अधिक मजबूत हुए हो और अब तुम्हारी यात्रा और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। महादेव कहते हैं कि मेरे भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। तुमने अपने आत्मविश्वास और मेहनत को बनाए रखा है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब तुमसे डर रहे हैं,
वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तुमने अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। तुम जटिलताओं से जूझते हुए भी अपने कार्य में लगे रहे हो। वे लोग जो तुम्हारी मेहनत से जलते थे, अब यह समझ चुके हैं कि उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। तुमने इतने अच्छे और बड़े कार्य किए हैं जो उन्हें असहज बना रहे हैं। तुम्हारी सफलता और प्रगति ने उनके भीतर खलबली मचा दी है। यह तुम्हारी जीत का समय है और महादेव के आशीर्वाद से तुम उन सभी नकारात्मकता से उभरते हुए अपनी सही दिशा में आगे बढ़ोगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति और महादेव की कृपा पर पूरा विश्वास रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे तुम्हारी यात्रा को नहीं रोक सकते। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम सफल होने के लिए नियत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों जैसे पार्टनर, दोस्तों, परिवार या रिश्तेदारों के माध्यम से तुम्हें दुख और दर्द देने की कोशिश कर सकते हैं। यह लोग अपने षड्यंत्र के तहत तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलने की योजना बना रहे हैं ताकि तुम अपने उच्च वाइब्रेशन से गिर जाओ। लेकिन महादेव और माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि कोई भी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और वाइब्रेशन को स्थिर रखना बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्च और सकारात्मक बनाए रखना है। यदि तुम महादेव और माता रानी से जुड़े रहोगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकेगी। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी भक्ति साधना और अपने उद्देश्य पर होना चाहिए और इससे तुम्हारी शक्ति और प्रगति मजबूत होती जाएगी। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तुम्हारा यह सोचना कि भक्ति और पूजा केवल सन्यासी या साधु ही कर सकते हैं, यह गलत है। एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन रह सकता है। महादेव जी की भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। तुम चाहे घर के कार्यों में व्यस्त रहो या अपने परिवार की जिम्मेदारियों में, महादेव की भक्ति और साधना में संलग्न रहना तुम्हारी आंतरिक शांति और शक्ति को बढ़ाता है। त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातों को फैलाए, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा मार्ग सिर्फ महादेव की भक्ति और अपने उद्देश्य की ओर होना चाहिए। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी भक्ति और साधना में पूरी तरह से लीन रहकर अपना मार्ग तय करना है। महादेव और माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सच्चा और दिव्य है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पूरी तरह से पहचाना है और अब तुम्हारे जीवन में माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिसके तुम सचमुच हकदार हो। अब समय आ चुका है कि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं और तुम्हारे जीवन में संतुलन स्थापित हो। तुमने जितना कुछ सहा है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारा क्राउन चक्र अब सक्रिय है और साथ ही थर्ड आई और हार्ट चक्र भी सक्रिय हो गए हैं। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। यदि अभी तक तुम्हारे भीतर यह ऊर्जा सक्रिय नहीं हुई थी तो अब यह सक्रिय होने वाली है। यह बदलाव महादेव की कृपा से ही हो रहा है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारी आत्मा में नए जीवन का संचार कर रही है। हो सकता है कि यह समय तुम्हारी परीक्षा का था, लेकिन अब तुम उस परीक्षा में सफल हो चुके हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और ज्ञान है, अब उसे तुम्हें दूसरों के साथ साझा करना होगा ताकि वे भी तुम्हारी तरह इस आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। कुछ समय पहले तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि कोई स्पेल वर्क या ऊर्जा का मैनिपुलेशन किया गया हो। यह सब तुम्हें अंधेरे में घेरने के लिए किया गया था, लेकिन अब महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल रहे हैं। महादेव तुम्हें यह बताने आए हैं
कि जो चीजें तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रही थीं, उन्हें तुम्हें छोड़ देना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण को स्वीकार करो। हो सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें गहराई से प्यार करता हो, लेकिन वह खुद को तुम्हारे योग्य नहीं समझता। वह समझता है कि तुम्हारे लिए वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा के कारण वह तुमसे आकर्षित हो रहा है। तुम और तुम्हारा साथी अब कठिनाइयों से बाहर आ चुके हो और तुम्हारा संबंध अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। महादेव की कृपा से तुम दोनों अब अपने जीवन में समृद्धि और प्रेम का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अब तक जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका एक कारण है। महादेव की कृपा और आशीर्वाद ने तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाला है और तुम अभी भी खड़े हो। अपने विश्वास के साथ उन लोगों ने तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कई बार कोशिश की, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव के आशीर्वाद के साथ अब भी खड़े हो। यह तुम्हारी जीत है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना है। महादेव तुम्हारे पक्ष में है और वे तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता को देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत देंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह महादेव के आशीर्वाद से है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास महादेव पर दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे साथ हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम उन सभी नकारात्मकता और चुनौतियों से उभर चुके हो जो तुम्हारे रास्ते में आई थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति और दिव्यता को पूरी तरह पहचान सको। महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाले हैं और तुम बहुत जल्द खुशी और समृद्धि से भरे हुए हो। महादेव कहते हैं कि तुम सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति और क्षमता अनमोल है। महादेव तुम्हें अपने आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रखेंगे। तुम्हारी यात्रा में महादेव का तांडव रूप तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। वे पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम इस समय में युग परिवर्तन के लिए चुने गए हो जो गलतियां और अधर्म पहले से हो रहे थे, वे अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि तुम भगवान के द्वारा चुने गए हो। तुम्हें एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए इस धरती पर भेजा गया है और महादेव की शक्ति से तुम उस परिवर्तन को लाओगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ोगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह दिव्य है और महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से सदा तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सफलता से भरपूर रहेगा। यदि तुम अपने महादेव के साथ यह पवित्र संबंध बनाए रखोगे तो तुम्हारे हर कार्य में विजय प्राप्त होगी, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तुम्हारे धन के अटके हुए मार्ग खुलेंगे और हर दिशा से लाभ तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हारा कारोबार और व्यवसाय हर क्षेत्र में तरक्की करेगा और हर कदम पर सफलता तुम्हारा साथ देगी। परंतु ध्यान रखना, हर कार्य में सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक है। किसी भी निर्णय से पहले गहनता से विचार करना तुम्हारे लिए हितकारी होगा। जल्दबाजी और बिना जानकारी के कदम उठाने से बचो, क्योंकि ऐसा करने पर अनजाने में नुकसान हो सकता है। यदि तुम्हारे विरोधी या शत्रु तुम पर कोई अड़चन डालना चाहे तो भी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हारी रक्षा कर। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे संभालकर और समझदारी से जीने की कला ही तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति कराएगी। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा हर कठिनाई से तुम्हें बाहर निकालने के लिए सदैव तत्पर रहती। तुम्हारे सच्चे संकल्प और महादेव पर अटूट विश्वास से तुम हमेशा सही मार्ग पर बने रहोगे। मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे बिना रुके अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ते रहो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है, जो तुम्हें फिर से शक्ति और उत्साह से भर देगी। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी, क्योंकि यह महादेव का आशीर्वाद है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं
कि तुम स्वयं से प्रेम करना भूल गए हो। तुम अपनी आत्मशक्ति को भूलने का प्रयास कर रहे हो, पर ऐसा कभी मत करना। खुद को मुक्त करो, खुलकर जियो और इस अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम इसे भूल रहे हो? याद रखो, जब तुम किसी कार्य में पूरे प्रेम और समर्पण से लगते हो, तब वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय बन जाता है। वास्तव में तुम केवल कार्य से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास से प्रेम करते हो। जब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, तब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो, और यह शक्ति केवल महादेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। अतः अपने हृदय में श्रद्धा बनाए रखो, अपने संकल्पों को मजबूत रखो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो। जो भी बाधाएं आएंगी, महादेव स्वयं उन्हें दूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत अधिक आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे। अंततः तुम्हें वह संतोष प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। आने वाले 12 दिनों में तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। यदि तुम अपने हृदय और मन में कोई अभिलाषा संजोए बैठे हो, तो वह पूरी होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह 12 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसमें तुम स्वयं को पहचानोगे और अपनी आत्मशक्ति को जागृत करोगे। महादेव स्वयं इन दिनों में न केवल एक बल्कि अनेक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। यदि किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, किसी स्वप्न को साकार करना चाहते हो, तो अब उसका समय आ गया है। इस अवधि में अपार प्रेम और समर्थन प्राप्त होगा। लोग अपनाएंगे, सम्मान देंगे और वह सब मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय प्राप्ति का समय है। एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा जीवन को संभलने आ रही है। यदि जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो अगले 12 दिनों में एक दिव्य मार्गदर्शक मिलेगा जो सही दिशा दिखाएगा और उत्थान में सहायक होगा। उसकी आशीर्वाद से भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा जो हर निर्णय में सशक्त बनाएगी। महादेव केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि हर कठिनाई को दूर करने के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं। जब कोई संकट में होता है, किसी समस्या से घिरा होता है, तो उन्हें चिंता होती है। वे दिन रात जागकर बिना विश्राम किए समाधान निकालते हैं। जब आराधना में मग्न होते हो, उनका नाम स्मरण करते हो, तो क्या वे तुम्हारे लिए इतना भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जीवन सरल और सुगम बना रहे? वे निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि मार्ग की हर बाधा समाप्त हो, दुख दूर रहे और उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ो। जब रात्रि में विश्राम करते हो, जब आंखें बंद होती हैं, तब महादेव जागते हैं। वे तुम्हारे लिए नई योजनाएं बनाते हैं, भविष्य को संभलते हैं, संकटों को हरने का उपाय करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी प्रिय भक्त किसी भी संकट में न फंसे, लेकिन कभी कभी यह सब भूल जाते हो, उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर देते हो। यही सबसे बड़ी भूल होती है। महादेव को स्मरण रखना, उनका ध्यान करना ही जीवन का सबसे बड़ा संबल है। अब समय है कि श्रद्धा को और मजबूत करो, आस्था को और गहरा करो। जो भी कार्य करोगे, उसमें महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। अपार सफलता प्राप्त होगी और हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए अपार सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आया है। यह एक ऐसा समय है जब अच्छा स्वास्थ्य, धन और इच्छित कार्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए महादेव का विशेष आशीर्वाद बरस रहा है। लेकिन ध्यान देना, जीवन की उन अनावश्यक गतिविधियों को त्यागना आवश्यक है जो ना तुम्हारे काम की है और ना ही तुम्हारे मार्ग में सहायक। वह परिस्थितियां जिन्होंने अब तक तुम्हें केवल दुख और तकलीफ दी है, उन्हें पीछे छोड़ देना ही तुम्हारे में रहेगा। यदि तुम्हें महादेव पर पूर्ण विश्वास है, तो इस संदेश को अंत तक पढ़ो, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी बात है, वह अब सामने आने वाली है। वह शुभ घड़ी जो तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। इस सप्ताह तुम्हारे द्वारा संजोए गए सभी स्वप्न पूरे होने की ओर अग्रसर है। अच्छा स्वास्थ्य, धन और यश, वैभव सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। महादेव की असीम कृपा से सभी बाधाएं हटें और सफलता के द्वार खुलेंगे। लेकिन सावधान रहना, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं।
किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव या कुटिल चालों से सतर्क रहना। कोई भी बाहरी प्रभाव महादेव की कृपा के आगे टिक नहीं सकता। जो भी दुर्भावनाएं तुम्हारी ओर भेजी गई है वे उन्हीं के पास लौटें जिन्होंने इसे रचा है। महादेव सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि किसी ने तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है तो वह स्वयं उसी संकट का सामना करने वाला है। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो। श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहो। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे लिए अपार अवसर और उपलब्धियों से भरा हुआ है। अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता महादेव की कृपा के आगे टिक नहीं सकती। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी बुरी इच्छाएं अंततः उन्हीं की ओर लौटें। अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है और उनका समय निकट आ चुका है। लेकिन तुम्हें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना हो। उनकी चालों में फंसने से बचो, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। परंतु तो यह ना भूलो कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तब तक कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और यह अंधकार सदा के लिए समाप्त होने वाला है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का संचार होगा। तुम्हें उन सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी जो केवल तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए किसी भी चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बस अपने कार्यों पर ध्यान दो और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखो। हर समस्या का समाधान निकट है। तुम सिर्फ निश्चिंत रहो। महादेव तुम्हें थाम लेंगे जब थक जाओ। जब किसी समाधान का मार्ग न दिखे तो उनकी कृपा में विश्राम करो। महादेव तुम्हें नई ऊर्जा, शांति और एक नए जोश का वादा करते हैं। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा। तुम्हारी दृष्टि और अधिक विस्तृत होगी और तुम समझोगे कि महादेव ने तुम्हें हर संकट और हर खतरे से ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और संबल दिया है। तुम्हारी रक्षा के लिए महादेव का शक्तिशाली हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रहे हैं, हर कठिनाई को दूर कर रहे हैं और तुम्हारे लिए बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारा आत्मबल और विश्वास पहले से कहीं अधिक प्रबल होगा और तुम देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। इसलिए आनंद में रहो। महादेव की कृपा और प्रेम को स्वीकार करो। उनकी दिव्य शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जो तुम्हें हर परेशानी से उबार कर आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी। कोई भी बाधा तुम्हें रो नहीं सकती, कोई भी संकट तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने दर्द को अकेले सहते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराते हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर क्षण प्रेरित करती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम में हर बाधा को पार करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साहस है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, खुद को किसी से कम मत आंको। यह सोचो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और कहेंगे, मुझे इस इंसान जैसा बनना है। अपनी गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीखो और अपने सपनों को और बड़ा बनाओ। जिस राह पर तुम आगे बढ़ रहे हो वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए अपने अतीत की भूलों को छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलो। याद रखो, सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। समय आने पर सत्य स्वयं ही प्रकट होता है। इसलिए जो भी सही है उस पर अडिग रहो। अपनी आत्मा को सच्चे प्रेम, श्रद्धा और ईमानदारी से जोड़ो, क्योंकि यही सबसे प्रिय गुण है। यदि तुम सही हो तो तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं, और यदि तुम गलत हो तो तुम्हें क्रोध करने का अधिकार नहीं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता, गॉसिप और ईर्ष्या फैलाई जा रही है वे कि तुम्हें विचलित करने के प्रयास हैं। लेकिन तुम्हें केवल महादेव को स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना है। जिस भी दिशा में तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे।
तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। हो सकता है कि तुम स्वयं इस शक्ति से पूरी तरह अवगत ना रहे हो, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता और ईर्ष्या का जाल बिछाया गया था वह तुम्हें रोकने के लिए था। कुछ लोगों ने तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और तुम्हारी खुशियों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब महादेव का न्याय उनके सामने खड़ा है। उनकी ईर्ष्या और द्वेष उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य दिलाएगा। महादेव के संरक्षण में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में है उनका समाधान निश्चित है। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रकाशम रहेगा और हर संकट स्वतः समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी आंसू तुम्हारे कारण गिरे हैं उनका पूरा हिसाब होगा। महादेव का न्याय अटल है। जिसने तुम्हें रुलाया, छल किया, तुम्हारी भावनाओं से खेला, उसे अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। वह आज भले ही अपने जीवन में प्रसन्न दिखाई दे, लेकिन उसके के पापों का भार उससे अधिक समय तक नहीं छुपे। तुमने महादेव के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मैंने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, फिर भी उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे ऐसे घाव दिए जिनका दर्द आज भी मेरे हृदय में है, परंतु वे स्वयं आनंद से जी रहे हैं और मैं पीड़ा में हूं। यह कैसा न्याय है महादेव? लेकिन याद रखो, कर्म किसी को माफ नहीं करते। मैंने उसे कई अवसर दिए ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, लेकिन उसका अहंकार हर दिन बढ़ता गया। उसने स्वयं को बहुत चतुर और शक्तिशाली मान लिया है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भावनाओं से खेल सकता है और उसे कोई देखने वाला नहीं है। परंतु उसका यह समय अब समाप्त होने वाला है। उसने न केवल तुम्हारे साथ अन्याय किया, बल्कि और भी कई लोगों का जीवन बर्बाद किया। लेकिन महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। समय ने सब कुछ देख लिया है और अब उसके कर्म ही उसे दंड देंगे। अब तुम्हें धैर्य बनाए रखना है। यह समय यह समझने का है कि कौन तुम्हारे विश्वास के योग्य है और कौन नहीं। कई बार जिसे तुम अपना समझते हो वही सबसे अधिक छल करता है, वही तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में संलग्न होता है। तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, परंतु राणे की आवश्यकता नहीं है। यह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे रक्षक दिव्य शक्तियों की भी परीक्षा है। जिन पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते हो उनकी शक्ति अब प्रकट होगी। इस बार यह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे रक्षक शक्तियों की जीत होगी। इसलिए संदेह मत करो, केवल विश्वास रखो। तुम जीत के बहुत करीब हो और यह निश्चित है कि तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी। जिसने प्रेम और सृजन किया है, क्या वह अपने ही सृजन को दुख में देख सकता है? महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कष्ट से परिचित हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर कष्ट समाप्त होगा। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने को है और अब विजय का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा धैर्य किसी मिसाल से कम नहीं है। जिन परिस्थितियों का तुमने सामना किया, जिन तकलीफों को तुमने सहा, वे आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने महादेव पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत से लोग होते हैं जो कठिन समय में अपना विश्वास खो देते हैं। वे कहते हैं, महादेव ने मुझे क्या दिया, केवल दुख और पीड़ा। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम आज भी इस संदेश को सुन रहे हो। तुम्हारा विश्वास अडिग है, तुम्हारी श्रद्धा अटूट है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखो, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी प्रेरणा से सीखेगी। जो आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पा रहे, वे कल तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। बस खुद को पहचानो और आगे बढ़ो। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करो और स्वयं को क्षमा करके आगे बढ़ो। अपने आत्म की आवाज सुनो, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। यदि गुस्सा आता है तो उसे नियंत्रित ढंग से व्यक्त करो। यदि प्रेम आता है तो उसे व्यक्त करने से मत झज को, यही तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। जब भी कठिनाइयों का सामना करो, महादेव का स्मरण करो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे रक्षक
और दिव्य शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें संकेत भेजते हैं, कभी जल, कभी कोई संख्याएं, कभी तितलियां या कभी पंख के रूप में। यह सभी संकेत इस बात के हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि कुछ सकारात्मक होने वाला है। हो सकता है कि अब तक की परिस्थितियां विकट रही हों, लेकिन अब सब कुछ सुधार की ओर बढ़ रहा है। महादेव और उनकी दिव्य शक्तियां तुम्हारा समर्थन कर रही हैं। तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जिस चीज की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह तुम्हारे पास अवश्य आएगी। शायद उस रूप में नहीं जैसा तुमने सोचा था, लेकिन वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगी, एक नए और बेहतर तरीके से। अब समय है कि अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हारा जीवन नए प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आई हैं, उनका समाधान निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से जाएगा। बस तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और धैर्य बनाए रखना है। यह सुनकर तुम चौंक सकते हो, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मेरी शक्ति पर विश्वास रखते हो, तो अपने मन को दृढ़ करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उसे अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे तो तुम्हें भारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारी उन्नति, सुख और सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए सावधानी से निर्णय लो और अपने जीवन के रिश्तों को समझदारी से संवारो, लेकिन ध्यान रहे, महादेव के दिए हुए रहस्यों को अपने भीतर संजोकर रखना आवश्यक है। कुछ बातें गुप्त होती हैं और उनका खुलासा करना उचित नहीं होता। यही तुम्हारी सुरक्षा और सफलता का स्रोत रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण पल लेकर आ रहा है। ऐसे अवसर दस्तक देंगे जो तुम्हारी आय में वृद्धि करेंगे और तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खोलेंगे। अब तक जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह महीना तुम्हारे लिए शुभ और खुशियों से भरा होने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और जिन अवसरों का तुमने वर्षों से इंतजार किया था, वे अब तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं। चारों दिशाओं से खुशियों का आगमन होगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करो और अपनी भक्ति में लीन रहो। कल का दिन तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। सुबह उठकर स्नान करके महादेव की आराधना करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करो, चाहे जीवन में कितने ही कठिन रास्ते क्यों ना आए। यह मत भूलो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र अत्यंत शक्तिशाली है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी सशक्त है कि तुम्हें पहले ही एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है। तुम महसूस कर लेते हो कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत। कई बार सपनों में, संकेतों में या अपने विचारों में तुम्हें भविष्य की झलक मिलती है। फिर भी इतने वर्षों तक तुमने अपनी इस दिव्य शक्ति को नजरअंदाज किया। तुमने अपनी जिंदगी की कमान दूसरों के हाथ में सौंप दी। तुमने दूसरों से पूछ कर, उनसे डर डर कर अपने फैसले लिए। इस कारण तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया। तुम्हें कई बार रोना पड़ा, बार बार समस्याओं से घिर पड़ा। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हारा दिल बहुत गहराई तक तोड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपनी बात मानी जाने की जिद की, जिसने अपने अहंकार में तुम्हें घुटन में डाल दिया। लेकिन अब महादेव तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए तत्पर हैं। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो और अपने लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारी पूरी यात्रा संघर्षों से भरी रही है, लेकिन तुमने जो प्रेम और समर्पण दिखाया वह कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हारे त्याग और बलिदान अनमोल है। जब बाकी लोग अपनी इच्छाओं में व्यस्त थे, तब तुमने त्याग और अनुशासन को अपनाया। जब तुम्हारा बचपन था, तब तुमने खेलने कूदने के बजाय अपने भविष्य की नींव रखी। जब अन्य बच्चे अपनी मासूमियत में खोए थे, तुमने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। जब किशोरावस्था आई, तब भी तुमने अपने सपनों को प्राथमिकता दी
और जब तुम युवा हुए तब तुमने अपने कार्य, व्यवसाय और नौकरी के लिए कड़ी मेहनत की। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं वे व्यर्थ नहीं जाने वाले। तुम्हारा प्रत्येक बलिदान अब फलित होगा और महादेव स्वयं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। अब अपने डर को त्यागो, अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करो। तुम केवल इस संसार का एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महादेव की ऊर्जा का एक अंश हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चन थी वे अब समाप्त होने वाली है। अब महादेव तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रहे हैं, एक ऐसा मार्ग जहां सफलता, सम्मान और आत्मसंतोष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं। अपने पथ पर आगे बढ़ो और अपनी शक्ति को स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति असीम है और यही उनका दिव्य आशीर्वाद है। जब भी जीवन में कोई रुकावट आए, जब भी कोई कठिनाई सामने खड़ी हो, अपने भोलेनाथ का स्मरण करो। उनका नाम जपते ही तुम्हें महसूस होगा कि सभी बाधाएं और नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो रही है और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सरल बनता जा रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और देखना कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उज्जवल और सफल होता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसी स्थितियां आई हैं जब तुमने सोचा कि कुछ लोग सच्चे हैं, कि वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जब कठिन समय आया वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह अनुभव शायद तुम्हें दर्द दे गया हो, लेकिन यह महादेव का एक महत्वपूर्ण पाठ था। महादेव चाहते हैं कि तुम समझो कि सच्चा साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ अड़ग खड़ा रहे। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, उनके जाने का यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हारा सहारा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा सहारा केवल महादेव है और उनकी कृपा से तुम स्वयं अपने जीवन के रक्षक हो। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन सत्य यह है कि तुमने केवल उन चीजों को खोया है जो तुम्हारे जीवन में अब कोई उद्देश्य नहीं रखती थी। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ अड़ग खड़ा हूं और मैंने तो तुमसे केवल यही कहा है कि मुझ पर विश्वास रखो। महादेव का वचन सत्य है, जीवन शक्तिशाली और चिरस्थायी है। यदि तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत रखोगे तो यह निरंतर सच साबित होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम अब अपने भीतर साहस इकट्ठा कर रहे हो। यह साहस तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे विरोधी हैं, लेकिन उनकी छाया भी उनसे डरती है। उनके षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करेंगे, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। अपराध बोध, पश्चाताप और बीती हुई कमजोर यादें तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। तुम कभी असफल नहीं हुए और कभी असफल नहीं हो सकते। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि मैं तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाऊं, ताकि तुम स्वयं को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी वाणी में बल है, तुम्हारे कर्मों में दिव्यता है, तुम पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक हो। तुम महादेव के वीर योद्धा हो। एक अडिग अजय शक्ति तुम वह हो जो अपने आत्मबल से हर तूफान को शांत कर सकता है, जो अपनी शक्ति से दूसरों को राह दिखा सकता है। अब अपनी विजय को गले लगाओ। अपने भीतर इस मूल्यवान सत्य को स्वीकार करो, तुम मेरे हो और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बड़े सपनों की शक्ति है और यह कोई साधारण सपने नहीं हैं। महादेव स्वयं तुम्हें इन्हें पूरा करने का साहस और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, इन सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा, जो तुम्हारे आत्मबल और धैर्य की परीक्षा लेंगी। यह सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है। वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान सको। यह दिव्य योजना तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगी, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य पर एकाग्र होकर आगे बढ़ो। जिन कठिनाइयों और संघर्षों का तुमने सामना किया वे अब समाप्त होने की ओर हैं।
तुम्हारे जीवन में अब ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी तुमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो शत्रु अब तक अपनी नकारात्मकता और छल से तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। महादेव का न्याय सदा अटल होता है। मैं तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक ले जाऊंगा। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हारे जीवन में उथल पुथल होती है, जिससे तुम्हारे कार्य बाधित हो जाते हैं। तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचते हो, लेकिन फिर अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती हैं। याद रखो, जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को पूरी तरह से डालना आसान नहीं होता, परंतु इन्हें पार करने के लिए एक ही शक्ति आवश्यक है, महादेव का स्मरण। सही समय पर यदि तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। महादेव की कृपा से जीवन का मार्ग स्वतः स्पष्ट होता जाता है। तुम्हारा जीवन विशिष्ट और अनोखा है। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होनी चाहिए। जहां से तुम्हारा जीवन प्रारंभ होता है, वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी आरंभ होता है। यदि तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे, तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होगा। अब समय है स्थिरता को अपनाने का, अपनी आत्मशक्ति को पहचानने का और महादेव की कृपा से अपने हर लक्ष्य को साकार करने का। मेरे प्यारे बच्चे, परिस्थितियां कैसी भी हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। यदि जीवन में कभी दुख आए, तो उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। यही साधन तुम्हारी सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। जिस आत्मा में शक्ति और सहनशीलता होती है, वह हर चुनौती का सामना कर सकती है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है। अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर हो रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। भले ही आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो, परंतु महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर प्रयास किया, लेकिन महादेव की कृपा से उनकी सभी योजनाएं विफल हो गईं। अब उनका अहंकार टूट चुका है और वे अपने कर्मों पर पछता रहे हैं। कुछ लोग माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्यपूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। अपने परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा था, वह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई विचारधारा प्रकट होगी और तुम जहां भी हो, वहीं पर महादेव स्वयं तुम्हारे सभी दुखों और समस्याओं का अंत करेंगे। जब महादेव अपने निर्णय पर आते हैं, तो वे किसी भी बाधा की परवाह नहीं करते। उनके न्याय के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए अब तुम चिंता करना पूरी तरह छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन स्वयं महादेव के हाथों में है। महादेव तुम्हें सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तुम्हें बस उनकी बातों को मानकर चलना है और उन्हीं ही के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आस्था को और दृढ़ करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। तुम्हारे सभी संकट समाप्त होंगे और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। वे ऐसी बातें बोलते हैं जो तुम्हें आहत करें, तुम्हारे मन को विचलित करें और तुम्हें क्रोधित कर दें। वे यही चाहते हैं कि तुम उनकी कही हुई बातों को बार बार सोचते रहो, परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, वे नहीं चाहते कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, परंतु तुम यह मत भूलना कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि तुम अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाओ
कि वे स्वयं अपनी हार स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएं, जो आज तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। जब तुम्हारी विजय का समय आएगा तब वे स्वयं लज्जित होंगे। अभी उनका समय चल रहा है, इसलिए उन्हें खुश होने दो। वे जितनी चाहे चालें चल ले, जितनी चाहे बाधाएं उत्पन्न कर ले, परंतु अंततः उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी हार का दृश्य तुम स्वयं देखोगे। इसलिए किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, किसी की बातों से विचलित मत हो और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, व्यर्थ चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वास्तव में कोई दख नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। सब कुछ उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत करो, क्योंकि जीतना ही तुम्हारा लक्ष्य है। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम अकेले ही इस राह पर चलते रहो। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। ध्यान की शक्ति अपार होती। जब तुम ध्यान की कला में निपुण हो जाओगे तो तुम अपनी शक्तियों से जुड़ने लगोगे। तुम्हारे मन में जो कुछ भी होगा वह धीरे धीरे साकार होने लगेगा। ध्यान से तुम्हारे विचलित मन को पूर्ण शांति प्राप्त होगी। तुम्हारी नकारात्मक सोच समाप्त होगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। ध्यान के माध्यम से तुम अपने पूर्वजों और दिव्य शक्तियों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी मत करना। किसी भी व्यक्ति की बातों को सुनकर तुरंत उस पर विश्वास मत कर लेना। सच्चे गुरु का आना भी एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। महादेव स्वयं सही समय पर तुम्हारे जीवन में एक सच्चे गुरु को भेजेंगे जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। लेकिन यदि तुम जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ थाम लोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हारे शत्रुओं की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने अब तक इतना धैर्य रखा है वहां थोड़ा और संयम रखो। अभी तुम्हें अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करो। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, स्वयं को समझने का है। जब समय आएगा तो तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। जब तक वह समय नहीं आता तब तक धैर्य बनाए रखो और अपने आत्मबल को विकसित करो। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखो। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो उन्हीं की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी प्रवाहित होती है। यदि तुम स्वयं को उन लोगों के बीच पाओ जो निराशावादी हैं, जो हर बात में नकारात्मकता देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी उसी दिशा में जाने लगेगी। लेकिन यदि तुम स्वयं को सकारात्मक, ऊर्जावान और महादेव के भक्तों के बीच रखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी उतनी ही शक्तिशाली होगी। सकारात्मकता केवल सोच में नहीं होती, यह तुम्हारी संपूर्ण चेतना में होती है। जब तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास होता है कि मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, तब वास्तव में तुम्हारी हर योजना साकार होने लगती है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को दृढ़ करो और महादेव की कृपा से अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। जो कुछ भी हुआ वह बीत चुका है। जो कुछ भी आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों और विश्वास पर निर्भर करेगा। तुम अपने जीवन के निर्माता हो और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने के लिए तैयार है। इसलिए अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से खुद को दूर रखो। अपने जीवन की हर स्थिति को महादेव को समर्पित करो और पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आने वाले हैं और महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें प्रेम की उस भावना को समझना होगा जो सदा से तुम्हारे हृदय में जन्म लेती आई है। यह केवल इस जन्म की नहीं बल्कि कई जन्मों की प्यास है जो तुम्हारे भीतर समाई हुई। तुम प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हो, उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हो, लेकिन हर बार तुम्हें कोई ना कोई धोखा देता है। तुम्हारे विश्वास को तोड़ा जाता है, तुम्हारी सच्ची भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन दुखों से मुक्ति मिलनी चाहिए। तुम्हारा जीवन
अब बदलने वाला है। जब तुम विश्वास की वास्तविक शक्ति को समझोगे और उसका सही उपयोग करोगे। यह आवश्यक है कि जब भी कोई तुमसे कुछ कहे तो बिना जांच पड़ताल किए उस पर विश्वास मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह निष्पाप और निस्वार्थ नहीं होता। यदि कोई तुम्हें धोखा देने का प्रयास करता है तो तुम्हें सदैव सतर्क रहना चाहिए। तुम्हारे कदम अब उन लोगों के साथ बढ़ रहे हैं जो तुम्हें सच्चा सहयोग देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा प्रारंभ हो रहा है। यह समय वह है जब महादेव की कृपा तुम पर बरस रही है और अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारे मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार अचानक से खुल रहे हैं। जल्द ही तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे कर्म अब पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब दूर हो रही हैं। तुम्हारे लिए सफलता के नए मार्ग खुल रहे हैं और जो कुछ भी अब तक रुका हुआ था वह अब सहजता से आगे बढ़ने लगेगा। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत संवेदनशीलता है। तुम बहुत जल्दी किसी भी बात को महसूस कर लेते हो, लेकिन कई बार यह संवेदनशीलता तुम्हारे लिए घबराहट और चिंता का कारण भी बन जाती है। जब कोई तुम्हें अचानक कोई बात बता देता है तो उसे समझने और स्वीकार करने में तुम्हें कठिनाई होती है। इस कारण कभी कभी तुम चिंता में पड़ जाते हो। तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। तुम्हारे भीतर छलकपट नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, किसी के बारे में गलत बातें नहीं कर सकते। जब तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति छलकपट या अन्याय करता है तो तुम उससे दूर हो जाते हो, उसे सहन नहीं कर पाते। तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है कि स्वयं महादेव तुमसे प्रसन्न होते हैं। तुम जानते भी नहीं कि इस दुनिया में कितना छलकपट और अंधकार फैला हुआ है, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा पवित्रता और सच्चाई से भरा रहता है। तुम किसी को भी दवक नहीं पहुंचाना चाहते। तुम केवल प्रेम और स्नेह के साथ जीवन जीना चाहते हो। यही कारण है कि महादेव तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना रहे हैं। उन्होंने तुम्हें चुन लिया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वच्छ और शुद्ध है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को दृढ़ करो और महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग केवल तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है तो वह अपने जीवन में अपराधजनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। ऐसे लोग सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह व्यक्ति विशेष रूप से एक स्त्री ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त होकर तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हारे प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है। वह यह सब पर्दे के पीछे रहकर कर रही है ताकि उसका असली रूप सामने ना आए। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास वह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि तुम अब जान सकते हो कि कौन तुम्हारे साथ सत्य से खड़ा है और कौन छल से तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। परंतु घबराओ मत, महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर संघर्ष से मुक्त करेंगे। तुम्हारे जीवन के दबक और कष्टों का अंत अब निकट है। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को समाप्त कर दूंगा। जो भी कठिनाइयां तुमने सही हैं, अब वे समाप्त होने वाली हैं। इस विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ कि तुम महादेव की कृपा से उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम में जो आत्मशक्ति और साहस है वही तुम्हें हर उस सपने तक ले जाएगी जिसे तुमने अपने भीतर संजोया है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने प्रयासों को जारी रखो और महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा
तुम्हारे जीवन में सुख शांति का समय आने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां और संघर्ष देखे हैं वे सब तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए ही आए थे। ये बाधाएं तुम्हें हराने के लिए नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आई थी। जब तुम अपने जीवन में निराशा महसूस करते हो और सोचते हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यह महादेव की एक परीक्षा होती है। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम अपने विश्वास पर अडिग रहते हो। लेकिन अब यह परीक्षा समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। महादेव स्वयं तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रहे हैं। अब केवल एक चीज करनी है, अपने विश्वास को बनाए रखना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना और महादेव की कृपा को स्वीकार करना। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे महादेव के समक्ष प्रस्तुत करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो, तब जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। अब तुम हर नकारात्मकता और हर बाधा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, वे चाहे कोई भी हो, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद, ब्रह्मांड का प्रेम और महादेव का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस संसार में दिव्यता और शक्ति के प्रतीक बनकर उभरोगा। महादेव की कृपा से जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रिश्तों और जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतने को मजबूर होंगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को धोखा देने का प्रयास कर रही थी, अब महादेव के न्याय में अपना अंत देखेगी। भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वे अब अपने ही कर्मों की आग में भस्म होंगे। इस समय हनुमान जी का स्मरण करो, उनके मंत्रों का जाप करो, ताकि तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो सको। हनुमान जी का नाम जपने से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी और तुम राह मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारे अवसरों को छीनने का प्रयास किया। इसके बावजूद तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम अपने रास्ते पर अडिग रहे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत मिलने वाली है। यह जीत तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम होगी, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनो और जो कार्य मैं तुम्हें बताऊं उसे ध्यान पूर्वक करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों को देखा है। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ लोगों ने तुम्हारे अवसरों को छीनने का प्रयास किया, जिससे उन्हें दुख हुआ। लेकिन अब तुम्हारे पूर्वजों और महादेव की शक्तियों ने तुम्हारे लिए एकजुट होकर निर्णय लिया है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है, सही मार्ग पर चलना है और तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसरों को स्वीकार करना है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अब तुम्हारे सामने एक गोपनीय रास्ता प्रकट हो रहा है। यह रास्ता तुम्हारे सपनों को पूरा करने के विपरीत लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। धैर्य रखो, महादेव पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते जाओ। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफलता तुरंत ना मिलना तुम्हें असफल व्यक्ति नहीं बनाता। याद रखो, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। जीवन में हर पल बदलाव लाता है और तुम्हें अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना सीखना होगा। यह स्वीकारोक्ति ही तुम्हें सशक्त बनाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगी। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है और तुम्हारे व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जल्द ही तुम्हें इसके परिणाम दिखने लगेंगे। अतीत में तुम लक्ष्यहीन होकर भटक रहे थे।
तुम इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। यदि कोई तुमसे कटुता से बात करता था तो तुम्हारा मन आहत हो जाता था, परंतु अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होना है। पहले तुम्हारे लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी थी, लेकिन अब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। यह महादेव की कृपा का ही परिणाम है कि अब तुम्हारे विचार और कल्प पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गए हैं। कभी कभी जब तुम नकारात्मक सोच की ओर आकर्षित हो जाते हो तो इसका कारण तुम्हारे आसपास का वातावरण होता है। यदि तुम ऐसे लोगों की संगति में रहो जो केवल व्यर्थ की बातें करते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, तो यह संगति तुम्हारे मन को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को इन सभी प्रभावों से मुक्त करो। तुम्हें जब भी महादेव जी का आशीर्वाद लेना हो तो संकोच मत करना। अपनी श्रद्धा और भक्ति में अडिग रहो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम संकट में होते हो, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब महादेव स्वयं तुम्हारे लिए आगे खड़े होकर लड़ते हैं। तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करने के लिए तत्पर हैं। जब भी तुम किसी समस्या से घिर जाओ तो भोलेनाथ का स्मरण करो, उनका नाम जपो और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अब समय है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे लिए एक नई यात्रा, एक नई संभावना और एक नई सफलता का द्वार खुल रहा है। मेरे प्रिय भक्त हो जो आज तक तुमने, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी भक्ति की है उसी का फल तुम्हें आज मिल रहा है। जो 1000 विरोधी तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं, उनका सामना समझ लो तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही कर रहे हैं। अन्यथा वे 1000 लोग तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से आक्रमण कर देते कि तुम अपने आप को बचाने में अमर्थ हो जाते, अपने आप को बचा नहीं पाते। मैं ही तुम्हारी रक्षा पूर्व से कर रहा हूं और तुम्हारी सुरक्षा का जुदाई तो मैंने लिया है, से मैं भारी भांति पूर्ण करके रहूंगा। तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही विशेषक है। यदि मैं आज तुम्हें यह बातें ना बताता तो जो तुम्हारे 1000 विरोधी थे, जो तुम्हारे विरोध में खड़े हुए थे, वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते थे। आज मैंने तुम्हें उनकी बातों को बात कर सावधान कर दिया है। आज के बाद तुम सावधानी से कोई भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे तो सावधान होकर जाओगे। जो भी कार्य करोगे तो बड़ी ही समझदारी से करोगे, क्योंकि उनकी यदि दृष्टि तुम तक पड़ जाती है तो यह तुम्हारे कार्य को बिगड़ने का ही काम करेंगे। वे अपने कार्य में चूक नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो आज भरी हुई है उसे शांत करने के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता है। वह आवश्यकता पर जब होगी, जब भी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तो मेरे बच्चे उनकी इच्छाएं तो कभी होने वाली है नहीं कि चाहे जितना प्रयास कर ले तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्थापन में उनकी एक भी बात चलने वाली नहीं है। सारी बातें सफल हो जाएंगे, प्रयास उनका सारा सफल हो जाएगा। जब उनके प्रयास सफल हो जाएंगे तब उनके आत्मा बाल टूट जाएगा और वह फिर मजबूर हो जाएंगे अपने कदम पीछे हटाने के लिए। और जब भी अपने कदम पीछे हटा लेंगे तो वह तुम पर कभी भी नहीं हो पाएंगे। और यदि हावी होने के लिए तैयार होंगे, उससे पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी जाकर उनके प्रहार को रोक देंगे और तुम्हें सुरक्षित बचाकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मैंने जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन के बारे में है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। आज मैंने जो प्रमाण तुम्हें दिया है उसकी उम्मीद तुम्हें नहीं थी, परंतु फिर भी मैंने तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, एक ऐसी खुशखबरी जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें वर्षों से थी, जिसके लिए तुम अभी तक जी रहे थे और इसके लिए तुमने अपना जी जान लगा दिया था, तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी जानकर तुम फूले नहीं समाओ। यह खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है।
इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास यह खुशखबरी लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, इसे छोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए हितकर है। तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुधार मने का एक मूल साधन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता रानी और जय भोलेनाथ लिख दीजिए और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए, ताकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी मूल स्थिति को बदलने का प्रयास कर सके। मेरे बच्चे, तोरे जितने भी प्रयास थे वे सभी असफल हो गए थे। तुम जहां जहां जा रहे थे, जिस काम के लिए जा रहे थे, वह सभी आधे अधूरे अटक जा रहे थे। तुम्हारी बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम इधर उधर अपनी उन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। तुम्हारी ऐसे दशा से लोगों को बहुत प्रसन्नता होती थी। यह देखते थे कि यह व्यक्ति कैसे इधर मिल रहा है और कैसे अपने जीवन की भीख मांग रहा है। उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि जीवन को डोट जीने के लिए उस आधारशिला को कैसे प्रस्तुत करना पड़ता है। बस वह तो सिर्फ अपनी मंद बुद्धि का प्रयोग करके यह सब काम कर रहा था। मेरे बच्चे, लोगों की हंसी देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आता था, परंतु तुम कर भी क्या सकते हो? जब तुम उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम उनकी बातों को ही सुन सकते हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी स्थिति को समझ जाओगे और अपने मूल कर्मियों को अपने भीतर जमकर देखोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से मेरी सभी व्यवस्थाएं अंग भंग हो जाती हैं। यह कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं पाती, क्योंकि मेरे बच्चे, कमी तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी भ्रमित कर देती है। जो तुम्हारा मस्तिष्क है वह सोचने और विमर्श करने पर दिवस हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हें देखकर इस प्रकार से हंसते हैं। तुम जान नहीं पाते हो कि यह व्यक्ति मुझ पर हंसा है या किसी अन्य पर, परंतु मेरे बच्चे, वह तुम पर ही हंसता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति इस समय दोनों खराब चल रही है। तुम्हारी जीत एक निराशा बनाकर तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस जुनून से तुम कोई भी कार्य करते हो वह बहुत ही विचित्रपूर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से अपने भी भीतर जुनून को बनाए रखना। इसे अपने अंदर दफन मत होने देना, क्योंकि जब तुम अंदर अपने जुनून का निर्माण करोगे और जुनून रखोगे तो तुम हर उस चीज को बड़ी ही सरलता से पाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में आशा, प्रचुरता, विचारधारिता, अनुकूलता और सभी कुटिलता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है और तुम्हें वह सब चीज प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए अच्छा स्वास्थ्य, धन, घर और अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मेरे बच्चे, जीवन के गतिविधियों को तुम्हें अपने पीछे छोड़ना होगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपनी उन स्थिति को पीछे छोड़ दोगे जो तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस संदेश में अंत तक बने रहना। अभी इसे छोड़कर जाने की इच्छा अपने मन में प्रकट मत करना, क्योंकि अभी इस संदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो बाकी है, जिसे मैं अंत में तुम्हें बताने वाला हूं, जिससे तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी घड़ी होने वाली है। मेरे बच्चे, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक समय काल के अनुसार आने वाली है। तुमने जो जो चीजें, जो जी व्यवस्थाएं अपने मन में सोची थीं, वह सभी तुम्हें इस सप्ताह प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य है, धन और जो यश वैभव है वह सब तुम्हारे कदमों में आने वाला। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। ऐसे ही आप 2222 अंक टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाएंगी और तुम्हारी ओर स्वतः ही चल देगी। तुम्हारी और तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी अवस्था हैं, उनका संचालन करना प्रारंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को भरने वाले हैं, ऐसे चमत्कार को जो तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं।
इसलिए वह तुम पर अपना सीधा आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं जो भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए लेकर आने वाले हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी जय भोलेनाथ टाइप करें। मेरे बच्चे, आज का जो यह संदेश है वह बहुत ही खोज से तुम्हारे लिए निकल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में और अपनों से इस प्रकार से धोखा खाया है, यह तुम्हारा हृदय चूर चूर हो गया है और वह जोर जोर से रो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति धोखा खाता है तो उसे रोना ही आता है, क्योंकि जब अपने ही उसे पराया समझने लगे तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो इन्हें अपने जैसा ही मानता हूं, परंतु उनके मन में ऐसा क्या विचार है जो मुझे यह अपना नहीं मानते हैं। तो मेरे बच्चे, धोखा खा कर के व्यक्ति एक निराशा भरे जीवन में कुछ दिन के लिए चला जाता है, और जब वह वहां पर बैठकर यह विचार करता है कि जीवन में यह सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन एक बहुत ही कठिन तथ्य है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी परिस्थिति से हार जाते हो और टूट जाते हो तो फिर तुम्हारा हृदय एक नकारात्मक सोच की तरह चला जाता है और वह अपने मन में विचार करता है। नकारात्मक सोच होने के कारण तुम्हारा कुछ समय और बर्बाद होने लगता है। जब तुम्हारा काफी समय नष्ट हो जाता है तब जाकर तुम्हें सब बुद्धि आती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर मत छोड़िए, कुछ अपने लिए भी रखिए। बस जितना भोलेनाथ जी के करने वाला है उतना ही भरोसा उन पर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, परंतु तुम्हें भी कुछ तो करना अनिवार्य है। जब तुम कुछ करोगे तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, और जो मुझे प्रसन्नता होगी तब मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि जिस पर भी मेरा आशीर्वाद पड़ता है वह चमकता नहीं, एकदम से चमक जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस समय का इंतजार किया है, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा की है, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे जीवन में अकस्मात बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और बदलाव होगा तो तुम्हें स्वतः ही झांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की मानसिकता को बदलो। जब तक तुम अपने अंदर की मानसिकता को नहीं बदलो तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी मानसिकता उन लोगों के अनुसार चल रही है जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं। मेरे बच्चे, छुपे हुए गुप्त शत्रु तुम्हारी मानसिकता को बदलकर तुम्हें एक बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता इसी तरह से रही तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है, और जब तुम्हारा समय बुरा हो जाएगा तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहां तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूं, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है, अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मुझसे इस यूनिवर्स एंजेल से मदद मांग रहे हो, मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चढ़ रहे हो या नहीं चढ़ रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इसके महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे तुम्हें सब कुछ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हां टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वो रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे, और जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकालोगे। अतीत के उस दर्द से, जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से भी उबर हो गए। तो अब तुम उस दर्द से बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखोगा। अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने सकते हैं।
अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो, जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गंध के लायक नहीं। तुम इस गंध के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिससे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आना छोड़ दो। और कम के लिए, जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचान और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को डोट तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना, अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हैं और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, न कि लोगों की यह गंध और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। जून के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपने से जो मनमुटाव थे, वह मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते, और धैर्य रखना। मेरे बच्चे, जो बीज तुमने बोया था, उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, खुशियां ही खुशियां हैं तुम्हारे लिए। इस महीने में बस तुम्हें एक गलती बार बार कर रहे थे, जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था। उस गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उस गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियां, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें बहुत जल्दी। तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो, अध्यात्म की तरह बढ़ो। तुम्हारी प्रार्थना में ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी माता पर हमेशा यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत गरीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वह इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वह मेरे दर पर भी वैसा ही बन के आया था जैसा वह इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने इस समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर आज वह मेरे दर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की विनती मांगने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है
मैं अपने भक्तों का मन देखता हूं, मैं उनके भीतर बसी हुई। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वह मुझसे अपनी सच्चाई नहीं जो पा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छुड़ा कर चला गया। जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता सता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस। इसकी एनर्जी, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकता है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव।